हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। G20 का 18th समिट इस बार इंडिया में हुआ। ये इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा था। इसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसके इसमें काफ़ी सारे मीटिंग्स हुए सिविल ऑफिशियल्स के, मिनिस्टर्स के, सीनियर ऑफिशियल्स के, और ये ओवर 60 सिटीज़ में होस्ट हुए। इस G20 को पीपल्स G20 भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन हुआ जनरल पॉपुलेशन का भी, और इस वजह से इसमें बहुत इंटरेस्ट भी जनरल पॉपुलेशन का बढ़ गया। जो फाइनल समिट थी वो सितंबर में होस्ट हुई है प्रगति मैदान में, जिसे भारत मंडपम कहा जा रहा है। आज हम बात करेंगे G20 की हिस्ट्री की। G20 was formed in 1999 as a result, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस समय, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसका रिजल्ट था G20। शुरुआत में इसमें मीटिंग होती थी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स में और फाइनेंस मिनिस्टर्स में। ये 2008 में ग्लोबल रिसेशन जो हुआ, ग्लोबल मेल्टडाउन जो हुआ, उसमें G20 को, ग्रुप ऑफ 20 को अपग्रेड कर दिया गया टू हेड ऑफ द स्टेट। अब ये समिट हर ईयर एनुअली होस्ट होती है अंडर रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, और इसकी जो प्रिपरेशन है वो 3 कंट्रीज करती हैं, ट्रॉयका जिन्हें कहते हैं। एक जो होस्ट कर रही है, एक जिसने पिछले साल होस्ट किया था, एक जो अगले साल होस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, इस साल इंडिया ने होस्ट किया तो उसकी हेल्प एक इंडिया ने प्रिपरेशन की, और एक बाली जहां 2022 का G20 हुआ, G20 समिट हुआ था, एक रियो डी जेनेरो जहां G20 का 2024 में समिट होगा। उन्होंने प्रिपरेशंस में हेल्प की। शुरुआत में इनकी जो वो रहते थे स्कोप, द एजेंडा, वो मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज में रहते थे। लेकिन एक बार जब ये अपग्रेड हुए टू द हेड ऑफ द स्टेट, ये इट हैज़ एक्सपैंडेड टू करप्शन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, एनर्जी, इन टेररिज्म, इन सब में भी इनका स्कोप बढ़ गया है। अब इसको G20 को प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम भी कहा जाता है। इट इज designated एज प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। G20 contributes 85% of in the global economic output। 85% अकाउंट करता है G20 का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, और 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एंड 80% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसके 3 ट्रैक्स होते हैं, 3 ऑफिशियल ट्रैक्स, 3 वर्किंग ट्रैक्स होते हैं, 2 ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। ऑफिशियल ट्रैक फाइनेंशियल ट्रैक होता है एंड शर्पा ट्रैक होता है। शर्पा ट्रैक इस बार काफ़ी शर्पास G20 के काफ़ी फोकस में रहे, क्योंकि जो कंसेंसस था डिक्लेरेशन, G20 डिक्लेरेशन में, वो अचीव करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं शर्पास। और तीसरा ट्रैक होता है इंगेजमेंट ट्रैक, जो कि अनऑफिशियल होता है। इसमें सिविल सोसाइटीज़ इंगेज करती हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, वो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ डिस्कस करते हैं। ये आम तौर पे साल में 4 बार मिलते हैं। 2 बारी IMF और वर्ल्ड बैंक के साइडलाइंस में मिलते हैं। जो शर्पाज हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स, एंड दे बेसिकली डू द हैवी लिफ्टिंग। जो डिस्कशन होता है, बैकग्राउंड, जो बैकड्रॉप एक्टिविटीज़, डिस्कशन, कॉन्वर्सेशंस, जो ये कर शर्पा ट्रैक जो है वो 2008 में स्टैब्लिश हुआ, जब G20 फाइनेंस मिनिस्टर से अपग्रेड होकर हेड ऑफ द स्टेट
समिट बन गया. शर्पा represents the head of the state. एंड ये जो वर्ड है शर्पा, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द मॉनिटरिंग डोमेन, जहाँ पे शर्पा मॉन्टेनियर की हेल्प करता है या डज द हैवी लिफ्टिंग. वैसे ही ये लोग जो बैक चैनल डिस्कशंस होती हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, उनको हैंडल करते हैं. और इसीलिए जब इस बार G20 के डिक्लेरेशन में दिक्कत हो रही थी, कंसेंसस नहीं हासिल हो रहा था, इसलिए शर्पा का रोल काफ़ी इन्हांस हो गया, क्योंकि एंड में इन्होंने ही नेगोशिएट करके कंसेंसस हासिल करने में हेल्प करी. ये लोग इन लोगों के स्कोप ऑफ डिस्कशन बेसिकली बहुत कुछ होता है. जियो पॉलिटिक्स, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, वेरी वाइड स्कोप. G20 के समिट्स में इन्वाइटीज भी होते हैं. इस बार जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था, स्पेन एक परमानेंट इन्वाइटी है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको इनवाइट किया जाता है. G20 में 19 स्टेट्स, 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन ये इंक्लूडेड हैं. The member countries are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Korea, Turkey, the UK and the US. इस बार के G20 डिक्लेरेशन जो इंडिया में होस्ट हुआ, उसको G20 डिक्लेरेशन को हिस्टोरिक माना जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा बिटर हो रखी थी. जो डिवाइड है, जो चैज़्म है ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ का, वो बहुत ज़्यादा गहरा है. इस बार रशिया एंड यूक्रेन की बैटल की वजह से देयर हैज़ बीन अ बिटरनेस, जिसकी वजह से लगा था कि इस बार कंसेंसस नहीं हासिल हो पाएगा. बट कूडोज टू आवर शर्पास, दे डिड इट. रशिया वॉज वेरी प्लीज्ड एंड सो वॉज द वेस्ट, क्योंकि ये बोला गया है कि कॉन्फ्लिक्ट को शांति से, पीसफुली, एमिकेबली रिजॉल्व करना है, लेकिन रशिया को आउटराइट कंडेम नहीं किया है. जितनी कड़ी निंदा वेस्टर्न वर्ल्ड चाह रहा था, उतनी कड़ी निंदा नहीं हुई है रशिया की. सो G20 summit was a massive success for India and it has put India on a global stage. पहले ही था, लेकिन इस बार उसका स्टैचर और बढ़ गया है ऑन द वर्ल्ड स्टेज. आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.